नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंटी मुस्लिम एंटी इमिग्रेंट राइट्स भड़क चुके हैं, जहां पर लोग पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे हैं, राइटर्स पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चारों तरफ यूनाइटेड किंगडम जल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे काउंटर प्रोटेस्टर्स भी आ चुके हैं, जिनका कहना है कि नहीं, ह्यूमन राइट ऊपर होना चाहिए, इमिग्रेंट को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दोनों ही ग्रुप एक ही स्ट्रीट पे एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हुए, लड़ते हुए इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद रिसेंटली एलन मस्क ने भी यहां पर कमेंट किया था कि भाई सिविल वॉर इज इनएविटेबल। मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर ओवरऑल रूप से सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। और अभी तक ऐसा देखने को मिलता था कि यूनाइटेड किंगडम, वेस्टर्न कंट्री जनरली, इंडिया और बाकी सारी कंट्रियों के खिलाफ एडवाइजरी जारी करती थी कि भाई उधर मत जाओ, वहां पर खतरा है, इस तरीके की बातें देखने को मिलती थी। पर अब पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा, सिक्का पलटता हुआ दिखाई दे रहा। इस बार इंडिया, नाइजीरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएई, इन कंट्रियों के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस तरीके की यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिचुएशन है, उन सिचुएशन के चलते कृपया करके यूनाइटेड किंगडम में विजिट ना करें, और अगर आप यूनाइटेड किंगडम में हैं तो थोड़ा सा ध्यान से रहें। इवन इंडियन हाई कमीशन ने कहा है कि हम इस पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। तो इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस तरीके के राइट्स उठे क्यों, इन राइट्स का कारण क्या है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आपको जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शन, इन सारी चीजों की डिटेल में तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगा और फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी के आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को क्लिक करना, उन्हें फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर साउथपोर्ट नाम की जगह है, जो आप क्लियरली इस मैप के अंदर देख सकते हो। यहां पर टेलर स्विफ्ट के थीम पे कई सारी डांस क्लासेस हैं। उसी तरीके की एक डांस क्लास थी जहां पर बच्चे छोटे छोटे डांस कर रहे थे। ठीक उसी समय पे 17 साल का एक लड़का आता है हाथ में चाकू लेके और लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। 11 बच्चे और 2 एडल्ट के ऊपर अटैक होता है। 3 बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और इन बच्चों की मृत्यु होने के बाद में जानकारी निकाली जाती है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह को देखा जाता है और फिर पता लगता है कि भाई एक लड़का था 17 साल का। उस लड़के को पकड़ लिया जाता है और ये जो लड़का था ये एक्चुअल में कार्डिफ, यूनाइटेड किंगडम का अभी रहने वाला है। और जब ये 6 साल का था तब ये यूनाइटेड किंगडम में आया था रवांडा से, यानी कि एक इमिग्रेंट का बच्चा है। इससे ज्यादा पुलिस ने कोई भी जानकारी मार्केट में नहीं निकाली। पर सोशल मीडिया के दौर में कम जानकारी का मतलब अधिक जानकारी होना होता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर रूमर फैल गए। रूमर के अंदर ये कहा गया कि भाई ये लड़का तो इस्लाम का है, जबकि पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इसका इमिग्रेशन से कोई लेना देना है, ना उस बच्चे का कोई रिलीजन से लेना देना है। इवन रवांडा जो कंट्री है वो मेजोरिटी क्रिश्चियन कंट्री है। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर यूनाइटेड किंगडम के अंदर रूमर फैले, लोग स्ट्रीट के ऊपर आ गए। स्ट्रीट के ऊपर आने के बाद सेंट ल्यूक्स रोड के ऊपर जो मॉस्क है उसके ऊपर अटैक किए गए, पथराव किए गए, जहां पर पुलिस को उस मौकाए वारदात पे आना पड़ा। पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, कई सारे पुलिसमैन जो है वो इंजर्ड हो गए, जिसके कारण से कई सारे राइटर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। धीरे धीरे करके यही दंगे जो कि साउथ पोर्ट में शुरू हुए थे, वही दंगे पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर फैल गए। और यूनाइटेड किंगडम में फैलने के कारण अब देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग यहां पर पेट्रोल बॉम्ब से अटैक कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। ओवरऑल रूप से ये कहा जा रहा है कि भाई इमिग्रेंट को यूनाइटेड किंगडम से भगाओ। वहीं दूसरी तरफ एक और ग्रुप आके खड़ा हो चुका है, बोले कि क्यों भगाओ, ह्यूमन राइट भी तो कोई चीज होती है, ये भी तो कोई चीज होती है, ऐसे करके वो भी आ गए। और वहां पर काउंटर प्रोटेस्टर्स के आने की वजह से रायट जो है वो आपस में 2 गुटों के बीच में भड़कते हुए यूनाइटेड किंगडम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कई सारी भयावह तस्वीरें आप सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर देख सकते हो। उन तस्वीरों को मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दिखा सकता। तो
ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इमिग्रेंट का यूरोप के अंदर लगातार एक बड़ा इशू बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये राइट कोई आज नहीं हुआ है, इसके पहले भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी। जैसे इटली के अंदर भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट थोड़े समय पहले देखने को मिले, इवन इसी तरीके के प्रोटेस्ट फ्रांस के अंदर देखने को मिले थे। ऐसी कंडीशन के अंदर सवाल उठता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर या कहूं पूरे यूरोप के अंदर ये इमिग्रेंट का इशू है क्या। तो चलिए अब उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो हुआ ऐसा था कि यूरोप के आसपास वाले जितने भी एरिया है, जैसे मिडिल ईस्ट है, इधर नॉर्थ अफ्रीका है, इन सारे रीजन के अंदर भयंकर इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इनस्टेबिलिटी के कारण यहां पर से कई सारे लोग भाग भाग के शरण मांगने आ रहे थे यूरोप के अंदर। और जब यूरोप के अंदर आए तो लगभग 1 मिलियन के आसपास 2016 के अंदर यूरोप के साथ में पास में रिक्वेस्ट थी इमिग्रेशन की, मतलब लोग असाइलम मांग रहे थे। और जब ये असाइलम मांगे जा रहे थे तो सबसे ज्यादा असाइलम मांगे गए सीरिया से, उसके अलावा अफगानिस्तान से लोग यहां पर आ रहे थे, इराक से आ रहे थे, पाकिस्तान से आ रहे थे, कई सारे रीजन से लोग जो हैं वो यूरोप के अंदर डिमांड कर रहे थे कि हमें असाइलम दे दो। बाद में यूरोप ने अपनी बॉर्डर इन सारे लोगों के लिए खोल दी और बॉर्डर के खोलने की वजह से कई सारे लोग यूरोप के अंदर एंटर कर गए। अब एंटर किए तो यूरोप के अंदर क्या हो गया, डेमोग्राफी चेंज हो गई, आबादी बदल गई। और जब डेमोग्राफी बदलती है तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी बदल जाती है। अधिकतर लोग जो यूरोप के अंदर आए ये इस्लाम को बिलोंग करते हुए थे। वहीं उसी समय पे हम लोगों को देखने को मिला कि यूरोप के अंदर रिलीजियस रिवाइवलिज्म चल रहा था, जिसके कारण से यहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। हर एक चीज जो यूरोप के अंदर होने लगी, उन सारी चीजों का ब्लेम इन्हीं इमिग्रेंट के ऊपर जाने लगा, जिसके कारण से कई सारे अभी आप देख सकते हो जो पॉलिटिशियन है, अधिकतर पॉलिटिशियन आपको फार राइट विंग के कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे, जो अब यूरोप के अंदर इलेक्शन जीत रहे हैं और इनके द्वारा यही प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि हम एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी जो है वो निकालेंगे। इवन आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो ग्रीस ने 2,60,000 इमिग्रेंट को 2022 के अंदर एंटर करने से रोका था। ठीक इसी तरीके से आप इटली का केस देख सकते हो। इटली के अंदर जो लीडर थी उनके द्वारा क्लियरली कहा गया कि अगर मैं जीत जाती हूं इलेक्शन तो मैं इमिग्रेंट के ऊपर क्रैकडाउन करूंगी। नीदरलैंड के अंदर जो टॉप लीडर थे उनको रिजाइन करना पड़ा इसी इमिग्रेशन की वजह से। ये सारी चीजें यूरोप के अंदर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे +10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।